फॉलो किया तो आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन जो है तय हो जाएगा भाई। 100% नौकरी आपकी लग जाएगी यदि आपने मेरे इस शेड्यूल को फॉलो किया तो। ठीक, तो अभी हम जिस एपिसोड पर बात करने वाले हैं उस एपिसोड का नाम रहेगा बूस्टर डोज। क्या नाम रहेगा भाई? बूस्टर डोज। उस पर हम बात करने वाले हैं। अब बूस्टर डोज को हम शुरू करें तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब आया? जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब आया? तो ध्यान से सुनिएगा, 1950। कब आया भाई? हाँ, तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब आया? तो 1950। 50 क्या बताना भाई? 1950 बताना है। क्या बताइएगा? 1950 बता के चलना है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलिए, फिर पूछा जाएगा राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान कहां है? रायबरेली। बिल्कुल करेक्ट। तो राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान, राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान पूछा जाएगा। तो राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान अगर पूछा जाए तो याद से बताइएगा राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान कहां है भाई? याद रखना है कि ये वाला संस्थान रायबरेली। कहां भाई? तो ये आपको मिलेगा कहां पर? रायबरेली में। तो याद रहे राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान कहां भाई? रायबरेली के अंदर है। कहां भाई? तो रायबरेली के अंदर मिलता है ये राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान। बात आपके समझ में आया तो बताइएगा। ठीक है भाई, चलिए। लेकिन हम ये कहते हैं राजीव गांधी टेक्नोलॉजी कहां है, तो आपको क्या बताना है? राजीव गांधी टेक्नोलॉजी अगर पूछा जाए तो राजीव गांधी टेक्नोलॉजी अगर पूछा जाए तो वो आपको कहां मिलेगा भाई? केरल में। कहां मिलेगा? केरल में मिलेगा। बात समझ में आया भाई? चलिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क अगर पूछा जाए तो लखनऊ में। कहां है? लखनऊ। बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क अगर पूछा जाए तो कहां मिलेगा भाई? ये मिलेगा आपको लखनऊ के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां? लखनऊ। अप्रैल पार्क बताए थे ना, कानपुर में बताए। अप्रैल पार्क बताए हैं, तो अप्रैल पार्क कहां पर स्थित है? तो कानपुर बताइएगा। क्या बताना है? कानपुर बता दीजिएगा। अप्रैल पार्क पूछा जाए, क्या बताना भाई? कानपुर बता दीजिएगा। बात समझ में आया? चलिए, फिर पूछा जाएगा एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहां है? सहारनपुर। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहां है? एग्रो प्रोसेसिंग जोन अगर पूछा जाए तो कहां मिलेगा भाई? सहारनपुर। सहारनपुर। तो याद रखना है एग्रो प्रोसेसिंग जोन अगर पूछा जाए तो कहां स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। ध्यान से सुनिएगा भाई, ध्यान से। एक एक मुद्दे पर जो बात कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। एग्रो प्रोसेसिंग जोन पूछा जाए कहां बताना है? सहारनपुर बताना है। लेदर पूछा जाए, लेदर पार्क कहां है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां है? तो याद रखना है ये जो है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां मिलेगा? तो उन्नाव बताना। कहां बताना भाई? उन्नाव बता देना है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क पूछा जाए तो क्या बताना भाई? उन्नाव बता देना है। कहां? उन्नाव बताना है। बात क्लियर हुआ? उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर बिजनेस, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर बिजनेस पूछा जाएगा तो नोएडा है। अगर उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर बिजनेस एवं निर्यात केंद्र, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर बिजनेस एवं निर्यात केंद्र अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा भाई? नोएडा बता के चलना। क्या हो जाएगा? नोएडा बता देना है। ठीक है भाई, चलिए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहां है? याद रखना मथुरा। पंडित दीनदयाल, लिख लीजिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा एवं गौ रक्षा केंद्र, एवं गौ रक्षा केंद्र अगर पूछा जाए मथुरा बताना। कहां स्थित है भाई?
तो मथुरा बताना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा एवं गौ रक्षा केंद्र अगर पूछा जाए, गौ रक्षा केंद्र बताना कहां पर? मथुरा बताना है। कहां बताना भाई? मथुरा। उत्तर प्रदेश में गन्ना काउंसिल कहां है? उत्तर प्रदेश में गन्ना काउंसिल, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल पूछा जाए तो ध्यान से सुनिएगा, यह सहारनपुर में। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान काउंसिल पूछा जाए, कहां बताना भाई? तो यह बताना है कहां पर? तो ध्यान से बताइएगा, सहारनपुर। क्या बताइएगा भाई? तो सहारनपुर बता दीजिएगा। कहां बताइएगा? सहारनपुर बताइएगा। बात क्लियर हुआ? क्या बताना? सहारनपुर बताना है। भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में। भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां है? तो भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए तो ये कहां मिलेगा? अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा कहां? बेंगलुरु में। कहां मिलेगा भाई? तो बेंगलुरु के अंदर है भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र। कहां भाई? बेंगलुरु। क्या बताना है? बेंगलुरु बता देना है। बात समझ में आया? बागवानी वाला बेंगलुरु बताइएगा। बा से बागवानी और बा से बेंगलुरु बताना है। बात क्लियर हो गई? इतनी बातें। डीजल लोकोमेटिव वर्क्स पूछा जाएगा, बनारस, वाराणसी। डीजल लोकोमेटिव कारखाना कहां है? तो डीजल लोकोमेटिव वर्क्स अगर पूछा जाए तो क्या बताना भाई? ये आपको वाराणसी बताना। क्या बताइएगा? वाराणसी बता देना है। बात अगर समझ में आए तो बताइए। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज पूछा जाए तो ध्यान से बताना क्या है भाई? तो आपको बताना है रायबरेली भी सही है और नैनी भी सही। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बिल्कुल करेक्ट। इंडस्ट्रीज तो टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी और कहां? रायबरेली। हाँ, तो इंडस्ट्रीज तो याद रखना कहां मिलेगा आपको? नैनी और रायबरेली। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ठीक है भाई? नैनी या रायबरेली बताना है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहां है भाई? लखनऊ में है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड अगर पूछा जाए कहां मिलेगा भाई? लखनऊ के अंदर है, लखनऊ। तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। कहां भाई? तो लखनऊ में है। और याद रखना है, जो बातें अभी बता रहे हैं इसको लिखिए। आत्मसात करने का प्रयास करना है। बात क्लियर हो भाई? क्या करना है? आत्मसात करना है। मॉडर्न बेकरी कहां है? कानपुर में। तो मॉडर्न बेकरी पूछा जाएगा, मॉडर्न बेकरीज। तो मॉडर्न बेकरी अगर पूछा जाएगा, मॉडर्न बेकरी कहां मिलेगा आपको? कानपुर। कहां मिलेगा भाई? तो मॉडर्न बेकरी कहां मिलेगा? कानपुर के अंदर मिलेगा। ठीक है भाई? कहां मिलेगा? कानपुर। मॉडर्न बेकरी लिखिएगा, कानपुर। मॉडर्न बेकरी कहां स्थित है? तो कानपुर के अंदर स्थित है। कहां पर? तो कानपुर के अंदर मॉडर्न बेकरी स्थित है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड बताए ना भाई? लखनऊ। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, मॉडर्न बेकरीज कानपुर के अंदर है। ठीक है भाई? चलिए, तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 कब आया है? 50। राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान रायबरेली में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, अप्रैल पार्क कानपुर में, एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर बिजनेस निर्यात केंद्र नोएडा में। कहां है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश में हमने बताया भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा एवं गौ रक्षा केंद्र कहां है? मथुरा के अंदर है। ठीक है भाई? कहां स्थित है? तो मथुरा बता देना। इसका उत्तर मथुरा बताना है। ठीक है? फिर पूछा जाए इफको यूरिया का कारखाना पूछा जाएगा, आंवला बताइए। दो जगह है। इफको यूरिया कहां है? तो इफको यूरिया का कारखाना, इफको यूरिया का कारखाना जगह का नाम है आंवला। क्या नाम है? ये खाए वाला आंवला ना आयो, ये खाए वाला आंवला ना आयो। ये उत्तर प्रदेश में कहां है आंवला?
तो आंवला आपको बरेली में मिलेगा, और एक जगह ही फूलपुर में भी है, फूलपुर प्रयागराज इलाहाबाद। तो याद रखना, एक तो आंवला याद रखना और एक तो क्या याद रखना है, तो प्रयागराज, दोनों याद रखना है। आंवला और प्रयागराज दोनों जगह स्थित है, तो दोनों बातें आपके लिए बड़ा ही रामबाण है। ठीक है भाई, तो यूफको यूरिया का कारखाना आंवला और प्रयागराज दोनों बताना है। क्या बताना भाई, आंवला और प्रयागराज दोनों बताना। आंवला बरेली में पड़ता है और यूफको यूरिया वाला जो है ये जो आपका प्रयागराज में पड़ता है। क्या प्रयागराज में कौन सा जगह है, फूलपुर, तो फूलपुर प्रयागराज में। फूलपुर कहाँ है, प्रयागराज में। ध्यान से सुनिएगा, फूलपुर कहाँ भाई, तो प्रयागराज में है, फूलपुर प्रयागराज में। ठीक है भाई, तो यूफको यूरिया का कारखाना आंवला और एक फूलपुर में है। दो जगह आपको याद रखना है, आंवला और फूलपुर दोनों याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण। ठीक है भाई, चलिए फिर पूछा जाए पिकअप भवन कहाँ है, कौन भवन, पिकअप भवन लखनऊ में। पिकअप भवन अगर पूछा जाए तो क्या बताना है, लखनऊ बताना। पिकअप भवन कहाँ भाई, लखनऊ में। पिकअप भवन लखनऊ के अंदर है। कहाँ भाई, तो पिकअप भवन लखनऊ के अंदर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, तो लखनऊ के अंदर पड़ेगा पिकअप भवन। तो यूफको यूरिया का कारखाना भी बता दिया, पिकअप, हाँ दोनों बातें याद रखिएगा। यहाँ यूपी गन्ना काउंसिल बताया सहारनपुर, यहाँ भारतीय बागवानी बता दिया बेंगलुरु में, डीजल लोकोमोटिव वर्क बता दिया। अच्छा अच्छा ठीक, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखिए, कोई समस्या नहीं, लिख लीजिए सब। ठीक, क्लियर हो गया भाई। तो उत्तर प्रदेश में डाल्फिन रिसर्च केंद्र कहाँ भाई, मेरठ में। डाल्फिन वाला बताएं पहले भाई, डाल्फिन रिसर्च केंद्र कहाँ है, मेरठ में। और सबसे ज्यादा डाल्फिन कहाँ है, अब आपको एक बात बता दें, उत्तर प्रदेश के बनारस में डाल्फिन सफारी खोला गया है। तो डाल्फिन सफारी कहाँ खोला गया, डाल्फिन सफारी अगर पूछा जाए तो ये अभी वाराणसी बनारस में खोला गया। डाल्फिन अनुसंधान पूछा जाएगा पटना, और डाल्फिन रिसर्च पूछा जाएगा मेरठ, और डाल्फिन सफारी बनारस, और सबसे डाल्फिन उत्तर प्रदेश। सब याद रखिएगा। और डाल्फिन दिवस कब है भाई, 5 अक्टूबर को विश्व डाल्फिन दिवस है। हाँ, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कब बना था, 1960 में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, हाँ तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, ग्रामोद्योग बोर्ड ये बना था 1960 में। तो ये पूछा जाएगा कि इस बोर्ड की स्थापना कब हुआ, तो 1960 बताइएगा। क्या बताना भाई, 1960 बताइएगा। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1960 बता दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना, राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना तो 1995। यूपी उच्च शिक्षा परिषद 1995 1995 में, और मिड डे मील योजना भी 1995, याद है ना भाई, मिड डे मील भी 1995। तो लिख लीजिएगा, यूपी राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित, मेरठ। कहाँ स्थित है भाई, मेरठ के अंदर स्थित है। और 2002 में ये जो कॉलेज बना है, 2002 में। कब बना भाई, 2002 में। इस कॉलेज की स्थापना 2002 में। ठीक है भाई। फिर पूछा जाएगा भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926।
भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना लखनऊ में 1926। भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926। कब हुआ भाई? 1926 में हुआ है। कब हुआ? 1900। हाँ, लखनऊ में हुआ, लखनऊ में। चलिए, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962। वही 26 को उलट दिया, वही 26 को उलट दिया, वही 62 बना दिया। ठीक है भाई, तो इसको याद रखना। उत्तर प्रदेश, सब लखनऊ, कहां? कुल लखनऊ, सब लखनऊ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 63 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में बना। डेट बड़ा महत्वपूर्ण बता दिया भाई, 1963 बताना है। और अगर भारतेंदु नाट्य अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975, भारतेंदु नाट्य अकादमी, सब लखनऊ, सब लखनऊ 1975। कब बना भाई? 1975। कहां भाई? लखनऊ में। कहां है? लखनऊ के अंदर है। लिखिए सब। नोट करिए भाई, नोट करिए। ठीक, तो भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। हाँ, संगीत नाटक अकादमी 1963 में। तो दो बातें याद रखना भाई, ठीक है। चलिए, याद रखना है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है जो बहुपति प्रथा उसके अंदर चलता है? नहीं, जौनसारी। बहुपति मतलब एक पत्नी के कई पति रहते हैं। एक पत्नी के, जैसे दुई भाई के एक के पत्नी, ऐसन विवाह उत्तर प्रदेश में। तीन भाई हैं तब वो एक के बियाह हुई, तीनों जने के इकट्ठे हैं, तो बहु, लिख लीजिए। हाँ, बहुपति विवाह। ये तो हाँ, जो कौन सी जनजाति, किस जनजाति में? हाँ, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में? हाँ, यूपी। समझ में आ गया भाई? यूपी के किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो जनजाति का नाम है जौनसारी। हाँ, यही जनजाति है। ठीक, तो यहां पर लिंगानुपात कम होने के नाते ऐसा हुआ है। लड़कियों की संख्या कम होती है, इसीलिए एक लड़की का विवाह जो 3-3 भाइयों से हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये कौन सा? जौनसारी। कौन सी जनजाति का नाम है? जौनसारी। हाँ, इसको याद रखना है। चलिए, अगला बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सी जो है एक ऐसा जाति है जहां पर जो खाप पंचायत है। खाप पंचायत क्या होता है? खाप पंचायत एक ऐसा पंचायत है जिनके जो फैसले होते हैं वो बड़ा कठोर होते हैं। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाप पंचायत में एक फैसला लिया गया और उनके जो फैसले होते हैं उसको मानना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे? समाज से बहिष्कृत हो जाएंगे। उनका फैसला था कि जब तक लड़की का विवाह नहीं हो जाता तब तक उसके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। ये पश्चिमी, तो जब खाप पंचायत का नाम आएगा तो नाम याद रखें, जाट। जाटों में होता है खाप पंचायत। कौन सा पंचायत? खाप पंचायत। तो खाप पंचायत का नाम नहीं सुना है तो सुन लीजिए, पूछा जाएगा खाप पंचायत कहां विद्यमान है? तो जाटों में। और जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बात क्लियर हो गया भाई? नहीं समझ पाए तो समझना पड़ेगा।
तो लिखिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत कहां विद्यमान है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत कहां विद्यमान है? तो क्या बताइएगा भाई? हाँ, जाटों में खाप पंचायत। खापराक मंत्र खा पखाली खाप हो ना। खाप पंचायत कहां? जाट। हाँ, अब एक पिक्चर का नाम भी जाट आया है, देखेंगे नहीं देखे ना? देखे हो सनी देओल का पिक्चर हो जाट। इससे एक कहावत भी है, जाट को जब न जानिए कि जब तक उसका 13वीं ना हो जाए तब तक ना जानिए कि मारा हो। जाटों की जब 13वीं हो जाएगा तभी जान लीजिए जिसको मारा है, नहीं तो वो जो है वो जीवित है। ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत बता दिया भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको बताना है ऑपरेशन ग्रीन उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुआ? जुलाई 2001 में। ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन। तो ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत अगर पूछा जाए तो जुलाई 2001 में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब चला था भाई? जुलाई 2001 में। कब चला? जुलाई 2001 में। समझ में आया भाई? तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा बता दिया भाई। हाँ, तो जुलाई 2001 में आप देखिए कि सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बना दिया। क्या बना दिया रिकॉर्ड भाई? एक दिन में कितना पेड़ लगाया? एक दिन में 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ पेड़ लगाकर उत्तर प्रदेश ने क्या किया? विश्व रिकॉर्ड बना दिया। विश्व इतिहास किसने बनाया? उत्तर प्रदेश। तो याद रखना है ऑपरेशन ग्रीन, याद रखना है। अगर पेड़ वाले देखो 2-3 चीज ऐसे जान लो। अगर पूछा कि दीपक जलाकर रिकॉर्ड बनाने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई। और 7 लाख दिया जलाया गया। वो घी का दिया, घी का दिया 7 लाख। और अयोध्या वासी उस दिए से बचे हुए घी को बिटोर कर क्या हो गए भाई? राजा हो गए। समझ में आया? तो एक दिन में 7 लाख दिया जलाया गया, 3.5 करोड़ पेड़ लगाया गया। ये कौन है भाई? ये तो उत्तर प्रदेश है, अपना उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया भाई? तो उत्तर प्रदेश जो है नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश में विकलांग विश्वविद्यालय कहां है? चित्रकूट में। विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में। राम भद्राचार्य का नाम सुने हैं? जो अंधे हैं और अंधे हैं, राम भद्राचार्य जो है, जो इनका प्रवचन आता रहता है और कभी कभी अंट संट बोलते रहते हैं। अंट संट भी बोलते हैं, महिलाओं के बारे में बहुत अपशब्द भी बोले थे अभी बीच में। ठीक है। तो वो उस चित्रकूट में जो विकलांग विश्वविद्यालय है उसके जब तक ये मर नहीं जाएंगे तब तक कुलपति रहेंगे। तो स्कूल का नाम है बाबू राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। ठीक है। हाँ, आंख वाले वही, पैर वाला हैदराबाद में। आगरा में तो मानसिक वाला है। हाँ, आंख वाला वहां। तो समझ गए मैं? तो ऑपरेशन ग्रीन जुलाई 2001 में किसने? उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बना दिया भाई। उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। ठीक, क्लियर हो गया? क्या कह रहे हैं भाई? हाँ, हाँ? क्या हो गई? छुट्टी क्या? तो जाइए, कौन रोका है? कोई रोका है क्या? छुट्टी तो है, जिसको जब मन कहे वो चुप पर चल जाए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। ऑफिशियल छुट्टी हमारे यहाँ नहीं होगा।
अनऑफिशियल छुट्टी रहेगा, जिसको जब जाना चाहे वो बैग उठाए वो निकल ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ तो अब जो है क्लासेस चलेंगी पूरा जो है, अब इसका कोई अंत नहीं है क्लास का। हाँ सही है ना, क्लास का कोई अंत नहीं है भाई। 5 बजे थोड़ा ब्रेक करके फिर शुरू होगा 100। हाँ 5 बजे ब्रेक, बिल्कुल विष्णु बताए हैं। 5 बजे ब्रेक होकर फिर 100 चलना है। हाँ इसके बाद खाना भी बनना है, भोजन खाए के फिर बैठे के। सोना सोने देंगे क्या? चलिए चलिए, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कब बना भाई? उर्दू अकादमी की स्थापना 1972। उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में। कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ बा? आगरा में। कन्हैया लाल मणिक लाल, कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है भाई? आगरा में। तो कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? आगरा में। जेकर जाए कब कहने जात है। क्या हो गया भाई? क्लास तो चलेगा। चलिए तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान की स्थापना कब हुआ? हाँ 1976। संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976। इसे टाइम आप लोगों का जाने वाला तो हो गया है, आप टाइम अपना जान लीजिए। आपका टाइम जो छुट्टी होने वाला हो जाता है। एक्स्ट्रा पर अगर आप 1 मिनट भी बैठ कर पढ़ते हैं एक्स्ट्रा, तो वो जो पढ़ते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम आपको पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। और अगर हम एक्स्ट्रा आपको पढ़ाते हैं तो वो थोड़ा सा हमारा क्या है, आपके प्रति सहूलियत है। लेकिन आपको भी थोड़ा सा हमारे ऊपर सहूलियत करना चाहिए। एहसान जो है हमेशा तत्काल चुका देना चाहिए। मौका मिले तो चुकाना चाहिए। और मौका यह है कि आपको हमारे बारे में कम से कम मार्केट में 1-2 लोगों को तो बता ही देना चाहिए। होमगार्ड का फॉर्म भरे हैं 25 लाख लड़के, मतलब हर तीसरा बच्चा होमगार्ड का फॉर्म भरे, हर तीसरा बच्चा। हम ना ही कहा थी पकड़ के ले आओ घिर रहा के, अरे बता दो। तो ये थोड़ा सा आपको बता देना। थोड़ा सा ये बात रहे, आप लोग थोड़ा सा जो है ध्यान से दीजिए। बात क्लियर हो गया भाई? चले तो एक धार्मिक पत्रिका है कल्याण का प्रकाशन सर्वप्रथम कहां से हुआ था? सर्वप्रथम बम्बई से भा रहा, एक बाद बम्बई के बाद तब गोरखपुर से भा रहा। तो धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है गोरखपुर से, लेकिन सबसे पहले कहां हुआ था भाई? तो बंबई में हुआ था। 1926 में बंबई में प्रकाशन हुआ था, और 27 से कहां से हो रहा है? गोरखपुर से हो रहा है। तो धार्मिक पत्रिका याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये भी आपको बताते चलें कि अगर पूछा जाए कि इसके 26 में बंबई में और 27 से गोरखपुर में हो रहा है, और अगर पूछा जाए तो हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये कौन है भाई? यही इसके संपादक हैं। हाँ, हनुमान प्रसाद पोद्दार, यही जो है अगर पूछा जाए इसके संपादक कौन था, तो हनुमान प्रसाद पोद्दार, यही धार्मिक पत्रिका कल्याण के संपादक यही थे। क्या नाम था भाई? तो हनुमान प्रसाद पोद्दार। समझ में आया क्या कि नहीं समझ में आया? तो धार्मिक पत्रिका का प्रकाशन कहां से? अब गोरखपुर से हो रहा है। सबसे पहले जब सर्वप्रथम लगाएगा तो बंबई बताएंगे 26 में। 27 से कहां से हो रहा है? गोरखपुर से। तो अब कंटिन्यू गोरखपुर से हो रहा है। और हो गया भाई, 27 से गोरखपुर से।
इसके संपादक का नाम क्या था? हनुमान प्रसाद पोद्दार। तो ये इसके आजीवन संपादक रहे और ये इस दुनिया में अब नहीं है। इन्होंने अपना जो है क्या किया भाई, इन्होंने अपना नाम जो है लिखा दिया स्वर्ण अक्षरों में। अब हमेशा जो है विद्यार्थी इनका क्या करेंगे भाई, नाम का अनुसरण करेंगे कि आजीवन। इसके संपादक का नाम क्या भाई? हनुमान प्रसाद पोद्दार। क्या नाम है? हनुमान प्रसाद पोद्दार नाम है। इतनी बातें समझ में आया? चलिए, तो जनहित गारंटी अधिनियम कब आया था? जनहित याचिका नहीं, गारंटी कह रहे हैं भाई। जनहित गारंटी अधिनियम ये कब आया था और ये क्या है? 2011 में। ये जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में। ये क्या होता है जनहित गारंटी अधिनियम? मतलब ये ऐसी गारंटी है आपातकाल में भी आपको जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसे कोरोना आई गए तो कोरोना में दवाई मिली, कोरोना में सब्जी मिली, मिली कि नहीं मिली? और सब्जी बेचे वाला तो अरे गाँव में जाके बेची, बेचता कि नहीं बेचता भाई? बेच रहा था ना। तो कोरोना में मतलब यही क्या है, ये जनहित गारंटी अधिनियम है कि टेंशन ना लो, तरकारी घर ही पहुंच जाए वहीं खरीदो। ठीक है, आपको जो सुविधाएं हैं, किराना दुकान बंद ना होई। समझ में आया भाई? इसीलिए याद रहे कि जब ये जनहित गारंटी अधिनियम इसलिए है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमेशा मिलेंगी, कभी बंद नहीं होंगी। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम एक अंतिम बात बताने वाले हैं। एक अंतिम बात बताने वाला है, फिर हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। ठीक? तो एक अंतिम बात बता दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 में एक अधिनियम लाया। 2013 में वो क्या अधिनियम था? उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बता दिया कि अगर किसी महिला के साथ रेप हो गया है, बलात्कार हो गया है, तो सरकार उस महिला, उस पीड़िता को 2 लाख रुपया देगी। कितना देगी? और उस व्यक्ति को बता रहे हैं, उस व्यक्ति को जिसने ऐसा कृत्य किया उसको कठोर दंड देंगे। कितना? कठोर दंड देगी। कौन? सरकार। समझ में आया? ये कब की बात है? ये बात करें 2013 में। हालांकि 1 साल बाद इसमें संशोधन भी बताएंगे। जिस महिला के ऊपर एसिड फेंक दिया गया, एसिड अगर फेंका गया तो उस महिला को कितना मिलेगा? उस महिला को मिलेगा 3 लाख रुपए। कितना मिलेगा? 3 लाख रुपए। और जिसने फेंका है उसको जहन्नुम में पहुंचाने का काम करेगी सरकार। जिसने मानव तस्करी किया है, किसी को खरीद के बेच दिया और फिर वो मिल गया, तो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 लाख रुपया मिलेगा। और सरकार ने 2014 में थोड़ा सा संशोधन किया और सरकार ने कर दिया, ध्यान सुनिएगा, आज भी रेप पीड़िता को कितना मिलता? 2 लाख। रेप पीड़िता कितना मिलता? 2 लाख। एसिड के जिसको एसिड जिसके ऊपर फेंका गया उसको कितना मिलेगा? 3 लाख। क्योंकि वो आजीवन कभी भी, अब जिसके ऊपर फेंका गया, और आप देखिएगा एक मूवी है, पिक्चर का नाम है छपाक। क्या नाम है? एक तगड़ी मूवी है। और उस मूवी में जिसके ऊपर वो पिक्चर बना है ना, वो यहीं कपिल वस्तु महोत्सव में आई थी। उसको देखने के लिए यहाँ हजारों लोगों की भीड़ थी। तो ऐसा भी हुआ। पिक्चर का नाम क्या है? छपाक। ठीक है भाई? तो याद रहे कि सरकार जो है यहां पर, और सरकार ने यह भी कहा, ध्यान से सुनिएगा भाई जो बता रहे हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको सड़क के किनारे गिरा मिल गया, पीड़ित है, चोट लग गया है, मरे वाला है एकदम, उसको यदि आपने तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया तो सरकार आपको कितना पैसा देगी? 25,000 रुपये। कितना मिली? 25,000 रुपया मिली। सरकार ने इसलिए 25,000 की व्यवस्था किया कि आप ओकर वीडियो ना बनावे लागो। पता चला जीपे के नीचे कचरान बा तो वीडियो बनावत हो अपन व्यूज के चक्कर में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तत्काल उसे कहां? अस्पताल पहुंचाइए गोल्डन आवर में। और अगर वो बच गया तो भाई, अगर वो बच गया तो गोल्डन आवर में आपने पहुंचा दिया। लेकिन अगर नहीं बचा तो पैसा तो ना मिल पाई। लेकिन अगर बच गया तो कितना पैसा मिली? 25,000 रुपया आपको दिया जाएगा। एक केस पहुंचाने पर कितना मिलेगा? 25,000 रुपया आपको मिलेगा। और आप वहां पहुंचाकर इसकी सूचना क्या करेंगे भाई? इसकी सूचना आपको थाने में देना पड़ेगा। और फिर अस्पताल वाले जब आप पहुंचाएंगे तो एक प्रोफार्मा भरवाएंगे
और आपको 1 हफ्ते के अंदर आपके अकाउंट में 25,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो ये सरकार ने व्यवस्था किया है जिससे आपके अंदर जो है पैसे के लालच में ही आपके अंदर मानवता जग जाए। ठीक है, और आप किसी की क्या कर दें भाई, भला कर दें, मदद कर दें। ये सारी व्यवस्थाएं किसने शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। और एक अब जो है आपको बताना है, एक गैंग का नाम गुलाबी गैंग। क्या नाम है भाई, गुलाबी गैंग नाम है। तो इसके स्थापना किसने किया, गुलाबी गैंग के संस्थापक का नाम पूछा जाएगा तो याद रहे, हम ही बता देते हैं, आप सर्च ना करें। तो नाम है संपत पाल। क्या नाम है, संपत पाल के द्वारा गुलाबी गैंग की स्थापना किया गया। संपत पाल ने क्या बनाया, गुलाबी गैंग किसने बनाया, संपत पाल ने बनाया था गुलाबी गैंग। किसने, संपत पाल ने बनाया था।